आओ। जब तक हमें जीवन की समझ नहीं आएगी हमें ये मिला किस लिए है, तो जब तक हमें जीवन की समझ नहीं आती है तब तक तो जीवन जैसे जानवरों का गुजर रहा है इस तरह ही इंसान का गुजरता है। इसलिए सबसे पहले अपने आप को जानो, फिर जब जान जाते हो कि हम कौन हैं, फिर उसके मुताबिक हम कहाँ से आए हैं और किस लिए आए हैं, जब इन सारी बातों का ज्ञान हो जाता है तो फिर अपने जीवन में जो कार्य है जिसके बारे में तो ये जानकारी होती है वो करो, तब जाकर आप अपने जीवन की सफलता को जान पाओगे। नहीं तो जीवन तो गुजर जाएगा जैसे जानवरों का गुजर रहा है, मवेशियों का गुजर रहा है, और भी कई जीव जंतु यहाँ धरती पर हैं उनका गुजर रहा है, तो आपका ही वैसे ही गुजर जाएगा। फिर आप में और उसमें क्या फ़र्क है, इंसान और जानवरों में क्या फ़र्क है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जानवर जो है वो प्लानिंग नहीं बनाते हैं, इंसान प्लानिंग करता है। जानवर जो पास्ट की नहीं सोचते हैं, इंसान वो भी सोचता है। जानवर जो है वैसे ही रहता है, लेकिन इंसान एक ऐसा जानवर है वो कभी आगे कभी पीछे कभी वर्तमान में ऐसे ही तीन काल में घूमते हुए अपने जीवन को व्यतीत करके चला जाता है। जबकि हमने ये जानवरों से सीखना चाहिए कि वर्तमान में ही रहना है, आगे पीछे क्या है वो वर्तमान में ही उसको साक्षात करो, तो आप जीवन के रहते हुए अपने जीवन को समझते हुए जीवन क्या है उसकी समझ आ जाएगी। हमने हर जीव जंतु का जो करैक्टर है वो इंसान के अंदर है, इसलिए वो करैक्टर क्यों है बाहर हमें समझाने के लिए ये सारे करैक्टर हैं। फिर वो करैक्टर वो हमारे भीतर भी है, हमने उनको अपने भीतर ले जाना है और उस चरित्र पर चलना है, तब जाकर हमें समझ आएगी कि विद्या क्या है, हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, जो हम बातें करते हैं उनका मायने क्या है। तो इसलिए बच्चों को चाहिए कि वो अपना रोज़ सुबह उठकर गायत्री मंत्र करें और अपने जो भी स्कूल का वो उनको पाठ मिला है उसको याद करें, तब जाकर जीवन की समझ आती है। और जो खेल कूद है उसका एक समय होना चाहिए, हर चीज़ का एक समय रखो, उसके मुताबिक करो। सुबह उठकर पाठ भी करो, पाठ का अर्थ है भजन करना, गायत्री मंत्र करना और आराम से बैठना, और शाम को भी आपको गायत्री मंत्र करके सोना है, बातें कम करो। इसलिए जब हमें इस बात का ज्ञान हो जाता है कि हमारा जीवन मिला किस लिए, काम क्या करना है, वो काम कर रहे हो। अब तो आप सब काम छोटे बचपन में आदमी अनजाने से करता है, उसको कुछ पता नहीं होता जीवन क्या है, कहाँ जा रहा है, ऐसे एक दूसरे की नकल मार के अपने इम्तिहान भी पास कर रहा है और जीवन को भी गुजार रहा है। इसलिए सुबह उठते ही गायत्री मंत्र करो, गायत्री मंत्र करने के बाद ध्यान में बैठो, ध्यान में बैठकर अपने श्वासों को देखो, श्वास आ रही है जा रही है, फिर उससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। फिर आपके अंदर जो दिमाग के सेल हैं वो सोए हुए हैं वो जागेंगे, जब वो जागेंगे तो आपको समझ आएगी कि इंसान का जीवन क्या है, इसमें परमात्मा ने हमें जो ऊर्जा दी है वो किस कार्य के लिए दी है। ऐसे नहीं कि फालतू की बातें करते रहो। जब हमें इन चीज़ों का ज्ञान हो जाता है तो फिर हम दूसरों को भी इसकी शिक्षा दे सकते हैं, और जब दूसरों को शिक्षा देंगे तो दूसरे कौन है, जो हमारे हमसे जुड़े रहे, जो हमके बाद आते हैं। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो, जो टीचर होता है वो आपसे बड़ा होता है और आपको समझाता है, फिर आप उसके मुताबिक चलते हो तो आपको समझ आती है। इसी तरह से समाज में भी हमने बड़ों से सीखना है, और कुछ बातें वो है जो बड़ों को नहीं पता, तो वो खुद अपने भीतर अपने आप से सीखना है, फिर जीवन को जीने की समझ आती है। ऐसे ज़्यादा बातें करने से कुछ नहीं होता है, टर 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 करते हैं तोते की तरह, तो उससे क्या होगा, कुछ नहीं। बात वो करो जिसका कोई मकसद है, जिसका कोई कार्य है, तभी जाकर हमें जीवन की रहती हुई समझ आएगी। हमारे भीतर हर प्रकार की ऊर्जा है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। अब वो ऊर्जा तमोगुण का है, जब वो हमारी नाभि के नीचे है तो वो तमोगुणी है, और रजोगुणी भी है, और जबकि इसके ऊपर भ्रिकुटी तक है तो वो रजोगुणी है, और भ्रिकुटी के ऊपर भी रजोगुणी है, लेकिन वहाँ थोड़ा सा वो उसमें सत्वगुण भी आ जाता है। और फिर जब हम आज्ञा चक्र में इस ज्योत को जगा लेते हैं तो वहाँ वो कल्याणकारी बन जाती है, और उसके ऊपर जाएगी तो यहाँ आई तो फिर वो
काल को समझ लेती है कि ये काल क्या है, मृत्यु क्या है, उसकी समझा जाती है। तो ये सारी बातें हमें समझानी चाहिए जीवन के रहते हुए, तभी जीवन लेने का फ़ायदा है। ऐसे आए, दो बातें इधर की दो उधर की जिसका कोई मकसद नहीं जीवन के साथ, वो करके हम चले जाएंगे तो जीवन में हम अधूरे ही आएंगे, अधूरे चले जाएंगे, फिर आएंगे अधूरे, फिर चले जाएंगे। तो इस तरह जो आपका सिस्टम चलता रहेगा। लेकिन आपको जन्म किस लिए मिला है? ये बारंबार आने के लिए नहीं मिला है, यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए और उस ज्ञान को बांटने के लिए मिला है। और मेहनत करो, मेहनत करके अपनी कमाई करो, फिर खुद भी अपना गुजारा करो और दूसरों को भी मेहनत करने की प्रेरणा दो। ये हम सब का कर्म है। बातें उतनी करो जितनी ज़रूरत है, फालतू बातें करने का कोई महत्व नहीं होती है। तो इसलिए ये सारी समझ जब तभी आती है कि हम 24 घंटे जो दिन रात के होते हैं, उसमें जो समय है, ये सुबह का जो समय होते हैं 3:40 से लेकर 5:40 तक 2 घंटे, उसमें मेडिटेशन की जाती है, उसमें ध्यान लगाया जाता है, उसमें गायत्री मंत्र करना है, उसमें पाठ करना है। और उसमें पाठ वो स्कूल का जो मिला वो भी याद करना है, क्योंकि उस वक्त दिमाग फ्रेश होता है और हमारी याददाश्त तेज़ होती है। और याददाश्त तेज़ होने का कारण है कि हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे हमें याद हो जाएगी। तो इसलिए सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात को 10-11 बजे सो जाना चाहिए और सुबह 3:40 पर तकरीबन 4 बजे उठ जाना चाहिए। तो ये हमारी जीवन की जो दिनचर्या है रोज़ की, वो होनी चाहिए। और भजन रोज़ ज़रूर करना है। जैसे हम भोजन रोज़ खाते हैं, इसलिए भोजन तो पेट के लिए है, शरीर के लिए है, और भजन किसके लिए है? जीव के लिए, जीव आत्मा के लिए भजन है, ताकि जीव का कल्याण हो जाए। जो जीवन जहाँ दलदल में फंसा हुआ है उससे मुक्त हो जाए, और उससे मुक्त होने के बाद वो अपने उस देश में चला जाए जहाँ से वो आया है। तो आत्मा को जहाँ थोड़ी पैदा होती है, वो हर जगह है, लेकिन उसका एक घर भी है अपना। तो हर का कोई ना कोई घर होता है, वो हमारे यहाँ है घर उसका, यहाँ चले जाओ तो फिर जीवन की समझ आ जाती है। इसलिए जीवन के रहते हुए हमें ये भजन करना है। भजन करते करते हम शांत हो जाते हैं। शांत होने से हमारे अंदर एकाग्रता आती है, और एकाग्रता से हमारा ध्यान लगता है। ध्यान से हमें अपनी पहचान होती है, और फिर हम अवस्था में समाधि में चले जाते हैं, जहाँ हमारे हर सवाल का समाधान हो जाता है। तो ये सारी क्रियाएं जो हैं, ये हमें इंसान को जीवन के रहते हुए समझने की ज़रूरत है और करने की ज़रूरत है। जब हम ऐसा करके समझ जाते हैं तो जीवन की यात्रा सफल हो जाती है। अगर नहीं ऐसे ही जानवरों की तरह आके आएंगे, रोटी खा के चले जाएंगे, तो जीवन फिर जानवरों की तरह ही गुजर के चला जाएगा। तो वही तो जो जानवर की जूनी क्या है, जब हमारे विचार जानवरों जैसे होंगे, हम काम जानवरों जैसे करेंगे, तो वही तो जीवन जानवरों जैसा है। तो इसलिए हमें जन्म मिला है, इस जन्म को साधने की ज़रूरत है, अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। तो ठीक कैसे होता है? ओम फिर श्वास को भरो। फिर श्वास को भरो। जब हम श्वास भरते हैं तो श्वास हमारे भीतर जाता है, नाभि तक। नाभि तक जब श्वास जाता है तो हमारा जो शरीर है उसको ऊर्जा मिलती है, उससे हमारा जीवन चलता है। और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो हमारे अंदर की बेकार गंदगी बाहर निकलती है। इसलिए श्वास को पूरा लंबा ले जाओ नाभि तक, फिर बाहर छोड़ दो उच्चारण के साथ, जैसे हमें किया। रोका, जब हम ओम करते हैं तो उससे श्वास बाहर जाती है, गंदगी बाहर जाती है आवाज़ के साथ। और जब हम श्वास लेते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है, प्राण शक्ति मिलती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? सांस लेने से प्राण शक्ति मिलती है और श्वास छोड़ने से गंदगी बाहर निकलती है। तो इसलिए अपनी गंदगी बाहर निकालने के लिए हमें
ओम का उच्चारण करना है। और इसलिए उच्चारण के बाद फिर श्वास को लेना है, लेकिन जहाँ शुद्ध हवा हो वहाँ बैठना होता है, जहाँ गंदी हवा हो वहाँ नहीं बैठना है। तो इसलिए जीवन के रहते हुए ये काम हम सबको करने हैं, तब जाकर जीवन सफल होता है। तो इसलिए बच्चों को भी रोज़ भजन करना चाहिए, गायत्री मंत्र करके फिर ओम कर लेना चाहिए, ओम नमः शिवाय कर लें लंबी आवाज़ में। तो उनको एक तो दिमाग तेज होगा, दूसरी ठीक बातें आएंगी और अपना ज्ञान अंदर से बढ़ेगा। नहीं तो ऐसे जीवन तो गुजर जाएगा लेकिन फ़ायदा कोई नहीं होगा। ओम 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 सतगुरुवे नमः। ओम।